Hello students, good morning to all of you. Today my topic is our neighborhood. Students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले हम ये चैप्टर कर चुके हैं. आज हम इसकी BX और क्वेश्चन आंसर करेंगे, बट हम एक बार फटाफट रिवीजन ले लेते हैं इसकी. आवर नेबरहुड हमारे अड़ोस पड़ोस, यानी हमारे घर के पास में जो लोग रहते हैं उनको हम हमारा अड़ोस पड़ोस कहेंगे, हमारे पड़ोसी लोग कहेंगे. फर्स्ट पॉइंट है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. हमारे पड़ोसी हमारे पड़ोसी कैसे कोऑपरेट करते हैं हमसे, वो हमने इस पॉइंट में पढ़ा था. जैसे अ फार्मर ग्रो क्रॉप्स, एक किसान फसलें उगाता है. टीचर टू टीचेज अस, टीचर हमें पढ़ाते हैं. डॉक्टर टू ट्रीट अस, डॉक्टर इलाज करते हैं. पुलिसमैन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसमैन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं. कॉबलर टू मेंट आवर शूज़, कॉबलर शूज़ बनाते हैं. टेलर टू स्टिचेज आवर क्लॉथ्स, कपड़े सिलते हैं टेलर्स. वॉशरमैन टू वॉश आवर क्लॉथ्स, वॉशरमैन धोबी कपड़ों को धोता है. एंड मैनी अदर इन कोऑपरेशन यानी कोऑर्डिनेशन, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं और इन चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, बेनिफिट्स ऑफ ए नेबरहुड. अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमें वो बताने हैं. लिवलीहुड, जीविकोपार्जन के लिए, रोजी रोटी के लिए ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, बहुत सारे रोजगार हैं. जैसे टेलर है, कॉबलर है. अभी स्टूडेंट्स हमने रीड किया ये पॉइंट. तो नेबरहुड से हमें ये फ़ायदा मिल जाता है. प्रोटेक्शन मिलती है हमें. जैसे हम जब अकेले होते हैं तो हम खुद को सेफ फील नहीं कर पाते, बट जैसे हमारे आसपास कोई फैमिली में होते हैं या आस पड़ोस में लोग होते हैं तो हम डेंजर से, क्रिमिनल्स के डेंजर से बचे रहते हैं. और या नेचुरल डिसेस्टर, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़ आ जाती है तो लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं. आगे स्टूडेंट्स, पुलिस स्टेशन, यानी जब कोई भी हमें हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम पुलिस स्टेशन जाके उसकी हेल्प ले सकते हैं. सोशल एंड मोरल सपोर्ट, सोशल एंड मोरल सपोर्ट में स्टूडेंट वी ऑल्सो हैव मैनी सोशल नीड्स, यानी बहुत सारी हमारी ज़रूरतें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी नीड द हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड्स, हम बहुत सारे सेलिब्रेशन के टाइम पे अपने फ्रेंड्स की, नेबर की हेल्प करते हैं. दे गिव्स अस इमोशनल एंड सोशल सपोर्टिंग ड्यूरिंग सच टाइम्स बट बिकम ए पार्ट ऑफ गुड एंड बैड टाइम्स, यानी वो अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ खड़े होते हैं. हेल्पिंग एंड केयरिंग, इन अ सोसाइटी ऑल द पीपल आर नॉट इक्वली कैपेबल. सभी सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी में सारे लोग एक जैसे नहीं होते या एक समान नहीं होते. हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए. यानी जो लोग जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे ओल्ड पीपल हैं, सिक एंड हैंडीकैपेबल पीपल हैं, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट नॉलेज बढ़ती है हमारी स्टूडेंट. कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, ऑल ह्यूमन. अ चाइल्ड लर्न टू वॉक, स्पीक एंड ईट ड्रिंक फ्रॉम हिज पेरेंट्स. एक बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से सीखता है बोलना, खाना और चलना. वाइल ग्रोइंग अप, जब वो बड़ा होता है, ही लर्न्स हाउ टू बिहेव विद अदर्स. वो सीखता रहता है कि दूसरों के साथ बिहेव कैसे करना. तो वो ये चीज़ें किन से सीखता है, वो अपने आस पड़ोस में देख के ही सीखता है कि कौन किसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है. ही गेट्स एजुकेशन इन स्कूल फ्रॉम हिज टीचर्स, वो स्कूल में जाके अपने टीचर्स के द्वारा एजुकेशन लेता है. वी लर्न मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कुछ डायरेक्टली सीखता है, वो कुछ इनडायरेक्टली सीखता है. रिक्रिएशन स्टूडेंट्स, मनोरंजन के साधन. अभी मनोरंजन के साधन कैसे करते हैं लोग. अब एक बच्चे को घर में बिठा देते हैं तो वो कुछ नहीं सीख पाता. एक रूम में बंद कर दिया, ना वो मनोरंजन कर रहा है ना वो खेल कूद रहा है, तो ऐसे मतलब वो बिल्कुल चिड़चिड़ापन हो जाता है उसके अंदर, एक भर जाता है अंदर. सो स्टूडेंट्स, जब फैमिली में रहते हैं तो रिक्रिएशन भी ज़रूरी होता है. ए नेबरहुड हैड पार्क्स, म्यूजियम्स, थिएटर्स, तो इनसे रिक्रिएशन कर सकते हैं अपने. एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण. इन बिग सिटी एंड टाउन्स,
यानी अब बड़े शहरों में अतिक्रमण की ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अतिक्रमण होता है स्टूडेंट्स, जैसे भीड़ भड़ाके वाले इलाके, उन पे अवैध कब्जा कर लेना, यानी गवर्नमेंट की ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा करके लोग अपनी प्राइवेट बना रहे हैं। आगे मॉडर्न नेबरहुड। Nowadays, modern neighborhood, while setting up neighborhood, it is essential to plan and allot spaces, keeping in mind that land is very limited and the population is large. आज के टाइम में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है बट लैंड लिमिटेड है, इसलिए एस्टेब्लिश, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश अ नेबरहुड विच हैड हाउसेज, मार्केट, पब्लिक पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, रोड एक्सेट्रा। आज की जो नीड है वो हमारे पड़ोस के बिना पूरी नहीं हो सकती, बट दी सर्विसेज should be provided without putting pressure on the environment. The best way to do this is ensure sustainable practices like planting green trees around neighborhood, rainwater harvesting, constructing green buildings and ensuring adequate parking spaces। यानी इन चीज़ों के लिए आज के टाइम पे मॉडर्न नेबरहुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये सभी चीज़ें एक बैलेंस में रहकर चल सके। नाउ वी रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आवर नीड्स आर फुलफिल्ड इन द, हमारी नीड्स किन से पूरी होती हैं? फॉरेस्ट, सोसाइटी, लोनली प्लेसेस। आंसर इज सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2, टेलर स्टिचेज आवर, टेलर क्या स्टिच करता है? क्लोथेस, बैग, शूज। आंसर इज क्लोथेस। नंबर 3, स्टेइंग इन ए नेबरहुड गिव्स अस अ सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी या बोथ ऑफ देम। जब हम नेबरहुड अपने पड़ोस में ठहरते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है? सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, बोथ ऑफ देम, दोनों चीज़ों की जरूरत होती है। आंसर इज बोथ ऑफ देम। एनक्रोचमेंट लीड्स टू हैप्पीनेस, स्पेस, कंजेशन। आंसर इज कंजेशन। यानी एनक्रोचमेंट लीड किसको करता है? कंजेशन को, भीड़ भड़ाके को। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको हमने नीचे फिल करना है। नंबर 1, एवरीवन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए, हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, किसमें? सोसाइटी। नंबर 2, वी फील डैश लिविंग इन अ सोसाइटी, हम कैसा महसूस करते हैं सोसाइटी में रह के? आंसर इज सेफ। नंबर 3, एवरीबॉडी इज नॉट इक्वली डैश, हर कोई कैसा नहीं है? कैपेबल, यानी हर कोई समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। नंबर 4, डैश इज वेरी लिमिटेड, क्या बहुत ज़्यादा लिमिटेड है? बिल्कुल सीमित क्या चीज़ है? लैंड, यानी धरती। क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही पे टिक लगाना है और रॉन्ग पे गलत लगाना है, क्रॉस लगाना है। नंबर फर्स्ट, वी फील सेफ व्हेन वी आर अलोन, हम सेफ फील करते हैं जब हम अकेले होते हैं। रॉन्ग, हम सेफ फील कब करते हैं? जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ना कि जब हम अकेले रहते हैं, इसलिए रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2, वी शुड नॉट शेयर एनीथिंग विद एनीवन, हमें किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए। रॉन्ग, क्योंकि हमें शेयर करना चाहिए। अगर यहाँ पे नोट नहीं होता तो फिर ट्रू होता, बट यहाँ पे नोट दिया है। नेक्स्ट पार्ट, नंबर 3, वी शुड हेल्प द ओल्ड एंड सिक पीपल, हमें हमेशा बूढ़े और कमजोर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। यस, ट्रू। नंबर 4, पीपल गेट रिक्रिएशन इन ए सोसाइटी,
Yes, true. Number 5. There is very scarcity of place in the city. Yes. Match the following. Match the following. Tailor, बेटा ये किसी बच्चे ने लिख रखे हैं, ये रोंग लिखे हुए हैं, आप इनको मत वो करना, आप खाली ये देखना। टेलर, टेलर क्या करता है? फर्स्ट का आंसर जाएगा सी पे। क्लॉथिज, टेलर कपड़े सिलता है। नंबर सेकंड है कोबलर, कोबलर डी पे जाएगा। शूज, कोबलर शूज बनाता है। नंबर 3 है टीचर, ई पे जाएगा। स्टूडेंट्स, टीचर पढ़ाता है। नंबर 4 पुलिसमैन, ए। लॉ एंड ऑर्डर। नंबर 5 फार्मर, नंबर बी क्रॉप्स। एक बार दोबारा चेक कर लो। टेलर क्लॉथिस, कोबलर शूज, टीचर स्टूडेंट्स, पुलिसमैन लॉ एंड ऑर्डर, फार्मर क्रॉप्स। Now we read the question answer. Question number E. Answer the following questions. What do you mean by a neighborhood? Neighborhood से आप क्या समझते हैं? यानी अपने आसपास के जो अपने आस पड़ोस से आप क्या समझते हैं? A group of people who lives together and depend upon each other for their needs from a neighborhood। यानी एक ऐसे लोगों का समूह जो एक इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं एक दूसरे की ज़रूरतों के लिए, उसे हम नेबरहुड कहते हैं। यानी एक ऐसे लोगों का समूह जो इकट्ठे रहते हैं, लिव टुगेदर इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उसे हम नेबरहुड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू गेट रिक्रिएशन इन द सोसाइटी? हाउ डू यू गेट रिक्रिएशन इन द सोसाइटी? सोसाइटी में रिक्रिएशन यानी मनोरंजन कैसे प्राप्त करते हैं? इन अ सोसाइटी, सोसाइटी में रिक्रिएशन इन प्रोवाइडेड बाय, रिक्रिएशन प्रोवाइड कराते हैं पार्क्स, म्यूजियम्स, थिएटर्स, सिनेमा हॉल्स एंड क्लब्स। तो इन चीज़ों के द्वारा रिक्रिएशन होता रहता है, मनोरंजन होता है सोसाइटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी? सोसाइटी के अंदर रहने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो पूछा है यहाँ पे, यानी लाभ कौन कौन से मिलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी आर लिवलीहुड, यानी सोसाइटी के अंदर रहने के जो बेनिफिट्स हैं वो लिवलीहुड, जीविका रोजी रोटी कमाने के लिए, प्रोटेक्शन सुरक्षा, सोशल एंड मोरल सपोर्ट, हमें सामाजिक और नैतिक सपोर्ट प्राप्त होता रहता है, उनका साथ मिलता रहता है, हेल्प एंड केयर, सहायता मिलती है, मदद मिलती रहती है और केयर देखभाल होती है, नॉलेज एंड रिक्रिएशन, नॉलेज हमारा ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती रहती है और रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के साधन प्राप्त होते रहते हैं। ये हमारे बेनिफिट्स थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एंक्रोचमेंट? टर्म एंक्रोचमेंट से आप क्या समझते हैं वो यहाँ पे पूछा गया है। एंक्रोचमेंट मीन्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल यूजेस। एंक्रोचमेंट मीन्स, एंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण का मीन्स है, एंक्रोचमेंट मीन्स, एंक्रोचमेंट का अतिक्रमण का मीनिंग है इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल यूजेस।
यानी अपने पर्सनल और प्राइवेट अपने निजी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए गवर्नमेंट की सरकार की भूमि पर अवैध कब्जा, यानी जब लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं, यानी जैसे सड़कें हैं सरकार द्वारा बनाई गई है, लोग उनके ऊपर घर बना लेते हैं, तो वो अवैध कब्जा हो जाता है, यानी वो एनक्रोचमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मॉडर्न नेबरहुड। मॉडर्न नेबरहुड से क्या होता है, यानी कैसे होता है, कैसे बनता है। अ मॉडर्न नेबरहुड हैज पार्क्स, मार्केट्स, पब्लिक पार्क्स, हॉस्पिटल्स, बैंक एंड प्रॉपर रोड्स। अ मॉडर्न नेबरहुड क्या बनाता है, मॉडर्न नेबरहुड हैज पार्क्स, मार्केट्स, पब्लिक पार्क्स, हॉस्पिटल्स, बैंक एंड प्रॉपर रोड्स। अच्छे से वो बना के, मतलब प्रॉपर मेंटेन रखते हैं उनको। हमारे क्वेश्चन आंसर भी स्टूडेंट्स हो चुके हैं। क्वेश्चन आंसर एक बार रिपीट कर लो। व्हाट डू यू मीन बाय ए नेबरहुड। नेबरहुड से आप क्या समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, ऐसे लोगों का समूह जो इकट्ठे रहते हैं। एंड डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर देयर नीड्स फ्रॉम अ नेबरहुड, और एक दूसरों की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उनको हम नेबरहुड कहते हैं। हाउ डू यू गेट रिक्रिएशन इन द सोसाइटी। रिक्रिएशन सोसाइटी में मनोरंजन के साधन कैसे करते हैं। इन अ सोसाइटी, सोसाइटी में रिक्रिएशन इज प्रोवाइडेड बाय पार्क्स, म्यूजियम, थिएटर, सिनेमा हॉल्स एंड क्लब्स। इन चीज़ों से सोसाइटी का रिक्रिएमेंट होता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में रहने के बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी आर लाइवलीहुड, प्रोटेक्शन, सोशल एंड मॉरल सपोर्ट्स, हेल्प एंड केयर, नॉलेज एंड रिक्रिएशन। यानी हम जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। लिवलीहुड, जीविकोपार्जन के रोजी रोटी के कमाने के साधन, प्रोटेक्शन मिलती रहती है, सोशल एंड मोर सपोर्ट मिलती रहती है, हेल्प होती रहती है, हमारी केयर होती है, नॉलेज बढ़ती रहती है, और रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधन मिलते रहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनक्रोचमेंट। अतिक्रमण से आप क्या समझते हैं। एनक्रोचमेंट मीन्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल यूजेस। जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत, निजी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए गवर्नमेंट की भूमि पर अवैध कब्जा कर लेता है, उसे हम एनक्रोचमेंट कहते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मॉडर्न नेबरहुड। अ मॉडर्न नेबरहुड हैज पार्क्स, मार्केट्स, पब्लिक पार्क्स, हॉस्पिटल्स, बैंक एंड प्रॉपर रोड्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपको इस घर पर अच्छे से रीड करना है, इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक्स में लिखने हैं अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।